हेलो बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगी वृत्त से संबंधित परिभाषा और उनसे कुछ समझने की जानकारी। देखिए, एक हम वृत्त बनाते हैं, ठीक है, यानी सर्किल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। ये इसका सेंटर पॉइंट है। वृत्त का क्या है ये? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त क्या है, वृत्त क्या होता है। सबसे पहले इसको जानते हैं कि वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त क्या है भाई? वृत्त लिखते हैं हम, वृत्त तल में एक बंद आकृति है, ठीक है, बंद आकृति है, ठीक, जो उस तल पर स्थित ऐसे सभी बिंदुओं से बना है जिसकी तल पर स्थित निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है, ठीक है। तो वृत्त क्या लिखा है? वृत्त तल में हमने क्या लिखा? वृत्त तल में एक बंद आकृति है। देखिए, एक बंद आकृति है जो उस तल पर स्थित ऐसे सभी बिंदु, यहाँ के जितनी सभी बिंदु, ये सारी बिंदु है, ठीक है, जिसका तल पर स्थित एक निश्चित बिंदु, एक ये निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये सभी समान दूरी होंगी, यहाँ से ये कहीं भी खींच लीजिए, सब समान दूरी होंगी, ठीक है। उसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से ये निश्चित बिंदु से ये समान दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, निश्चित बिंदु से ये समान दूरी क्या कहलाती है? तो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। लेकिन वृत्त की त्रिज्या पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र पढ़ेंगे कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सर्किल चैप्टर समझ में आ जाएगा, यानी वृत्त चैप्टर है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है? उस निश्चित बिंदु को जिसकी वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? वृत्त का केंद्र कहते हैं। समझ आया? वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक समान दूरी इस पर आके मिल रही है, वो कहते हैं केंद्र, ठीक है। अब क्या कहलाएगा कि यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या, ये क्या कहलाती है? ये हो गया केंद्र। क्या हो गया? केंद्र, ठीक है। ये स्थित दूरी, ये कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे भाई? तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? उस निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु नहीं है, निश्चित दूरी है ये, ठीक है। यहाँ लिखेंगे निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जो वृत्त के
केंद्र और वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु से समान लंबाई की हो या होती है, उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो देखिए फिर से मैं इसे समझा दे रही हूँ। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त निश्चित बिंदु से समान दूरी, निश्चित बिंदु से समान दूरी और एक बंद तल होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु जिसकी वृत्त पर स्थित सभी बिंदुएं समान दूरी पर हों। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त की त्रिज्या जो निश्चित बिंदु से समान बिंदु, निश्चित बिंदु यहाँ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक, ये केंद्र से लेकर निश्चित बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि केंद्र से, शॉर्ट में लिख दीजिए, केंद्र से निश्चित बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं? आर से। किससे करते हैं? आर से। ठीक है, अब आता है आपका कि व्यास क्या होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी दो त्रिज्याओं को मिलाने वाली बिंदु व्यास कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक ये दोनों हैं, ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। तो हम लिखते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? इंग्लिश में डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। अब यहाँ देखिए, लेकिन ये कहाँ से होके जाएगा? ये याद रखिएगा, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? केंद्र से होकर जाता है, वही व्यास कहलाएगा। वृत्त का व्यास कहेंगे। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? दो त्रिज्याओं को मिलाकर, r प्लस r मिलाकर d होता है। ठीक है, तो 2r बराबर d होता है, तो r बराबर d बाई 2 भी होता है। ये दोनों ही आप याद रखेंगे कि एक त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा, और दो त्रिज्याएं बराबर व्यास होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। d से हम व्यास लिखते हैं और r से हम त्रिज्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? त्रिज्या। ठीक है, आगे चलते हैं हम जीवा की तरफ। जीवा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोड बोलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको वृत्त का सभी चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगी और बहुत अच्छे से आप समझिए इसको। ठीक है, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त के किन्हीं
दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। ठीक है, वृत्त का क्या कहते हैं? जीवा। जो केंद्र से होकर नहीं जाता। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यास था हमारा वो केंद्र से होकर जाता था, लेकिन जो जीवा है वह हमारे केंद्र से होकर नहीं जाएगी। लेकिन इसमें एक सवाल और है, वृत्त जो है, इस वृत्त में जो व्यास है वो सबसे लंबी जीवा है। तो हम लिख सकते हैं वृत्त का व्यास भी एक जीवा ही है जो केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, केंद्र से होकर जाता है। साथ में ये भी लिख सकते हैं जीवा जो है, जो केंद्र से होकर जाता है वो व्यास भी एक जीवा है, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा व्यास है। क्या है? सबसे बड़ी जीवा क्या है? व्यास है। सबसे बड़ी जीवा व्यास है या बड़ा जीवा भी व्यास है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, ये भी एक जीवा है, व्यास भी जीवा है और ये भी जीवा है। ठीक है, अब चलते हैं, एक और टॉपिक है आपका जो समझ लीजिए, चाप। चाप किसे कहते हैं? यानी आर्क। इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, हिंदी में चाप बोलते हैं। चाप इसमें दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है दीर्घ चाप और एक लघु चाप। लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप। ठीक है, दीर्घ चाप। तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क और इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो आइए समझ लेते हैं कि इसकी परिभाषा चाप की क्या है। तो चाप की परिभाषा हो गई आपकी कि वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु वृत्त को दो भागों में विभाजित, ठीक है, विभाजित यानी बांटना, विभाजित करते हैं, जिन्हें हम वृत्त के चाप कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यदि दोनों भाग क्या हो, समान तो नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, इस वृत्त में अगर इस वृत्त को हम दो भागों में बांट दें, मान लीजिए इसे बांट देते हैं, तो एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। ठीक है, इस लाइन से, इस लाइन का नाम भी मैंने अभी बताया, जीवा। इस जीवा के इस नीचे भाग को हम लोग क्या कहेंगे? लघु। कौन सा चाप है ये? लघु चाप है। और यहाँ पर ये कौन सा है? दीर्घ चाप है। कौन सा चाप है? दीर्घ चाप। मान लीजिए इस लाइन का नाम ए बी हुआ, तो लघु चाप क्या लिखेंगे? ए बी चाप। ये हो गया लघु चाप। क्या हो गया? लघु चाप। इसको लघु चाप कहते हैं। प्रत्येक चाप को हम लोग इस तरीके, ये चाप है, इसके ऊपर जैसे कर दिए इसको हम चाप कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ चाप अगर कहेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए ऐसे लिखा होगा, तो क्या होगा? ये ऊपर वाला भाग हो गया ए, यहाँ पर एक बिंदु दे दीजिए सी, तो ए सी बी, ये हो गया दीर्घ चाप। ठीक है, ये हो गया लघु, ये हो गया दीर्घ। क्लियर हो गया?
तो इस तरीके से लघु चाप और दीर्घ चाप को हम प्रकट कर सकते हैं, इससे प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए इसमें एक चीज और बन रहा है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त माने आधा। जब एक चाप ये नीचे वाला, ये देखिए ये नीचे वाला, ये लघु चाप है। लघु यानी छोटा और दीर्घ माने बड़ा। तो अर्धवृत्त देखिए, एक ये ऊपर वाला भी अर्धवृत्त है और ये भी। अर्धवृत्त का मतलब आधा आधा, लेकिन यहाँ पर हमारा आधा आधा नहीं है। अगर एक वृत्त को, एक व्यास दो भागों में बांटता है एक वृत्त को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त भी बोलते हैं। अर्धवृत्त माने आधा। ठीक है, आई होप आपको इतना आप समझ में आ गया होगा ये सारा वीडियो। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो जरूर बताइएगा। ये वृत्त से संबंधित शब्द है।